चैनल द कोडर्स टीवी। तो देखो लास्ट की वीडियो में हम लोगों ने पढ़ा था ये कि बेसिकली ये पढ़ा था कि हमारा इंटर थ्रेड कम्युनिकेशन क्या होता है, ठीक है, जिसमें हम लोगों ने ये समझा था कि लेट सपोज अगर हमारे पास एक या एक से ज़्यादा थ्रेड्स होते हैं तो वो आपस में किस तरीके से बात करते हैं और बात करने के लिए उनके पास कौन कौन से मेथड्स होते हैं, जिसमें हम लोगों ने वेट, नोटिफाई ऑल मेथड्स को देखा था, ठीक है, वेट, नोटिफाई ऑल मेथड्स को देखा था। और हम लोगों ने ये समझा था कि पूरी कहानी क्या होती है। तो इस वीडियो में देखो रिवाइज कुछ भी नहीं करने वाले हैं क्योंकि लास्ट वाली वीडियो ऑलरेडी 30 मिनट की थी और उसमें हम लोगों ने बहुत अच्छे से समझा था। तो अगर वो वीडियो अभी नहीं देखी है तो पहले जाकर के वो वीडियो देख लो ताकि जो है कहानी क्लियर हो जाए थोड़ी इस वीडियो में, क्योंकि हम लोग कोड करने वाले हैं, थोड़ा कोड से समझने वाले हैं, ठीक है। तो ये देखो इसी इतना बढ़िया ये हॉटस्टार का ये समझाया था कि कैसे क्या इधर सीन रहता है पूरा, ठीक है। तो आई होप ये अच्छा लगा हो लास्ट वीडियो में। अभी इस वीडियो में हम लोग सीधा जो है कोड से समझने वाले हैं, यही हॉटस्टार वाले ही उसको एग्जाम्पल को, ठीक है। तो देखो हम लोगों ने यहाँ पर क्या देखा था कि हमारे पास जो है यहाँ पर कई सारे यूज़र्स होते हैं बेसिकली। तो हम लोग मल्टीपल यूज़र्स की कोडिंग ऐसे नहीं करने वाले, हम लोग ये देखेंगे कि हमारे पास ये सेट ऑफ यूज़र्स हैं, मतलब ये कुछ यूज़र्स हैं ये, ठीक है, ये जो है ये हमारे पास ये सारे यूज़र्स हैं बेसिकली, ठीक है। मतलब ये हम लोग जो है देखने वाले हैं कि ये हमारा पूरा एक यूज़र का साइड है और ये हमारा एक पूरा पब्लिशर का साइड है, या हम लोग ये कह सकते हैं कि ये हमारा कंज्यूमर का साइड है और ये हमारा प्रोड्यूसर का साइड है, ठीक है। कंज्यूमर वेट कर रहा है कंटेंट को कंज्यूम करने के लिए और जो प्रोड्यूसर है वो प्रोड्यूस करेगा इस पे कंटेंट और नोटिफाई करेगा सारे कंज्यूमर्स को जो भी वेट कर रहे हैं इस टीवी पे कंटेंट को आने के लिए, ठीक है। तो हम लोग ये देखने वाले हैं। तो हम लोग देखेंगे पहले सेट ऑफ यूज़र्स हम लोग जो है क्रिएट करेंगे। मतलब सेट ऑफ यूज़र क्या, मतलब एक यूज़र क्लास से ही स्टार्ट करेंगे। तो देखो अब यहाँ पर हम लोग स्टार्ट करते हैं, ठीक है। तो लेट सपोज हमारे पास जो है यहाँ पर एक यूज़र क्लास है, ठीक है, यहाँ पर हमारे पास एक यूज़र क्लास है और यहाँ पर हम लोग मान के चलते हैं कि अगर हमारे पास एक कंस्ट्रक्टर है यूज़र का, ठीक है, पब्लिक यूज़र, ठीक है। और यहाँ पर लेट सपोज ये हमारी यूज़र क्लास हो गई, ठीक है। और लेट सपोज कि यहाँ पर हमारे पास पहले तो एक मेन क्लास अपनी बना लें हम, जो थी हमारी पब्लिक क्लास ऐप मेन, ठीक है। और लेट सपोज यहाँ पर हमारे पास एक हॉटस्टार क्लास है, हॉट स्टार, ठीक है, ठीक है। अब देखो यहाँ पर जो ये यूज़र्स होते हैं ये वेट करेंगे किसका, कंटेंट के प्रोड्यूस होने का, कि कंटेंट प्रोड्यूस हो, मतलब मैच स्टार्ट हो तो उनको पता पड़े। तो वो लोग किसका वेट कर रहे हैं, हॉटस्टार में मैच के लाइव आने का, ठीक है। तो हॉटस्टार पे वो लोग वेट करेंगे, मतलब वो लोग जो है मतलब हॉटस्टार को वेट करेंगे, हॉटस्टार पे वेट कर रहे हैं ना बेसिकली, हॉटस्टार प्लेटफॉर्म पे वो लोग वेट कर रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पर हमने क्या करा, सिंक्रोनाइज लगाया और दिस करा, ठीक है। यहाँ पर हम लोग यहाँ पर हॉटस्टार भी लिख सकते हैं, बात एक ही है। दिस का मतलब होता है करंट ऑब्जेक्ट को रेफर करना, ठीक है। बेसिकली हम लोग यहाँ पर क्लास लेवल लॉकिंग कर रहे हैं। याद होगा कि सिंक्रोनाइज्ड के साथ यहाँ पर अगर दिस लगा हुआ है तो हम लोग क्या कर रहे हैं, सॉरी ऑब्जेक्ट लेवल लॉकिंग कर रहे हैं। क्लास लेवल लॉकिंग करते तो यूज़र डॉट क्लास होता, ठीक है, लेकिन अभी हम लोग क्या कर रहे हैं, ऑब्जेक्ट लेवल लॉकिंग। तो यहाँ पर हम लोगों ने यहाँ पर हॉटस्टार लिख दिया, ठीक है। या फिर हम लोग यहाँ पर दिस भी लिख सकते हैं। क्यों, अगर दिस लिखेंगे तो वो बोलेगा कि करंट ऑब्जेक्ट क्या है, और यहाँ पर करंट ऑब्जेक्ट अभी क्या बना हुआ है, हॉटस्टार का बना हुआ है, तो घुमा फिरा के बात एक ही है। तो यहाँ पर हमने हॉटस्टार ही लिख दिया, ठीक है। अब हम लोग यहाँ पर लेट सपोज कि अपनी समझ के लिए कुछ मैसेज लिखेंगे, लाइक यूजर्स आर वेटिंग फॉर अ मैच टू बिगिन, ठीक है, इस तरीके से। और उसके बाद फिर जो है हम लोग हॉटस्टार का वेट करेंगे, हॉटस्टार डॉट वेट, ठीक है। अब देखो यहाँ पर हम लोगों को एक एक्सेप्शन हैंडलिंग आएगी जो कि हम लोगों को वो भी संभालना पड़ेगा। तो अब यहाँ पर हम लोगों ने थ्रोज लगा दिया, ठीक है। अब देखो यहाँ पर हॉटस्टार डॉट, अब देखो ये एक्सेप्शन हैंडलिंग का कॉन्सेप्ट भी यहाँ से रिवाइज होना चाहिए। अगर हम लोगों ने थ्रोज लगाया तो इसका मतलब क्या हुआ, हमने एक्सेप्शन को हैंडल नहीं किया। हमने बोला कि भाई जो भी हमको कॉल करेगा वो हैंडल करेगा, ठीक है। अब अगर मान लो इस मेन क्लास से हम इस यूज़र के कंस्ट्रक्टर को कॉल करते हैं तो फिर मेन क्लास को हैंडल करना पड़ता, अभी दिखाएंगे वो चीज़, चलो वो भी रिवाइज करवा देंगे।
अब यहाँ पर मान लो हॉटस्टार डॉट वेट कर रहा है, ठीक है। ये यूज़र जो है सिंक्रोनाइज्ड एरिया से, ये देखो चीज़ याद होनी चाहिए, सिंक्रोनाइज्ड एरिया से ही कॉल होगा। देखो वेट नोटिफाई और नोटिफाई ऑल मेथड जो होते हैं कहाँ से कॉल होते हैं, कॉल ओनली इन सिंक्रोनाइज्ड एरिया। तो हम लोग इस वेट को कहाँ से कॉल कर रहे हैं, सिंक्रोनाइज्ड एरिया से कॉल कर रहे हैं, ठीक है। हम लोग इस वेट को कहाँ से कॉल कर रहे हैं, सिंक्रोनाइज्ड एरिया से कॉल कर रहे हैं। हमने यहाँ पर जो है वेट यहाँ पर कॉल कर लिया। अब उसके बाद जब हमारा वेट ओवर हो जाएगा, मतलब लाइन जब इसके नीचे आएगी, तो हम लोग लिखेंगे क्रिकेट इज लाइव नाउ, नोटिफिकेशन फ्रॉम हॉटस्टार, इस तरीके से, ठीक है। अब यहाँ पर लेट सपोज ये हमारा हॉटस्टार है, ये एक थ्रेड है, ठीक है, एक्सटेंड्स थ्रेड, ठीक है। हमने बोला था कि जिस थ्रेड पर हम लोग जो है अपना ऑब्जेक्ट को वेट करवाएंगे, वो थ्रेड भी जो है सिंक्रोनाइज्ड, मतलब वो थ्रेड भी जो है ओनर होना चाहिए सिंक्रोनाइज्ड एरिया का। देखो यहाँ पर उन्होंने क्या लिखा था कि यहाँ पर देखो एक पॉइंट हम लोग तुमको दिखाते हैं, वो पॉइंट थोड़ा सा वो हो रहा है। टू कॉल वेट नोटिफाई मेथड्स कंपल्सरी द करंट थ्रेड शुड बी द ओनर ऑफ दैट करंट ऑब्जेक्ट, that is the current thread should has the lock of that object, current thread should be in the synchronized area, hence we call wait notify methods from the synchronized area। ये लाइन पढ़ो अगर, to call wait notify all methods compulsory the current thread should be the owner of that object। तो यहाँ पर ये जो करंट थ्रेड होगा, ये जो हमारा देखो, ये जो थ्रेड हम लोग क्रिएट कर रहे हैं यहाँ पर, ये तो हमारी नॉर्मल क्लास है, यहाँ पर कोई वो नहीं लग रहा है, नया थ्रेड क्रिएशन नहीं हो रहा है। थ्रेड क्रिएशन कब हो रहा है, जब हम लोग एक्सटेंड कर रहे हैं थ्रेड को। तो क्या बोल रहा है कि करंट थ्रेड शुड बी द ओनर ऑफ दैट करंट ऑब्जेक्ट दैट इज द करंट थ्रेड शुड हैज द लॉक ऑफ दैट ऑब्जेक्ट, ठीक है। तो अब यहाँ पर हम लोग क्या है, ओवरराइड करेंगे इसको, रन मेथड को, पब्लिक वॉइड रन, ठीक है। और यहाँ पर हम लोग सिंक्रोनाइज्ड लगाएंगे, सिंक्रोनाइज्ड लगाएंगे और यहाँ पर दिस लिखेंगे, ठीक है। तो इसका मतलब क्या हुआ, करंट थ्रेड शुड बी द ओनर ऑफ दैट करंट ऑब्जेक्ट। तो दिस का मतलब क्या होता है, करंट ऑब्जेक्ट, ठीक है। और करंट थ्रेड जो है वो किसका है, मतलब करंट ये जो दिस लगा है ये किसका होता है, करंट ऑब्जेक्ट, और वो किसके अंदर आ रहा है, करंट क्लास के अंदर। तो यहाँ पर वही बोल रहा है, टू कॉल वेट नोटिफाई ऑल मेथड्स कंपल्सरी द करंट थ्रेड शुड बी द ओनर ऑफ दैट ऑब्जेक्ट। समझ रहे हो, करंट थ्रेड शुड बी द ओनर ऑफ ऑब्जेक्ट। फिर से बोल रहे, करंट थ्रेड मतलब ये, शुड बी द ओनर ऑफ दैट ऑब्जेक्ट, मतलब कि इस सिंक्रोनाइज्ड एरिया का, इस सिंक्रोनाइज्ड एरिया का, या फिर ये कह सकते हैं सिंक्रोनाइज्ड, ये जो यहाँ पर दिस लगा हुआ है, दिस मतलब ऑब्जेक्ट, करंट ऑब्जेक्ट। तो करंट थ्रेड शुड बी द ओनर ऑफ करंट ऑब्जेक्ट, ये, ठीक है। अब यहाँ पर लेट सपोज हम एक टास्क डिफाइन कर दे रहे हैं, लेट सपोज int i इक्वल्स टू 1 i इज लेस देन इक्वल्स टू 10 i प्लस प्लस, ठीक है यहाँ पर। और हम लोग एक मैसेज यहाँ पर डिफाइन कर देंगे कि मैच बिगिंस इन इतने सेकंड्स, ठीक है। उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर थोड़ा सा स्लीप कराएंगे, मतलब एप्लीकेशन थोड़ी दिखने में अच्छी लगेगी, थोड़ा सा स्लीप, मतलब कहने का मतलब ये है कि थोड़ा सा वेट होए, कि मतलब दिखाना चाहते हैं कि अभी टाइम बाकी है मैच स्टार्ट होने में, इस तरीके, इसलिए हमने स्लीप लगा दिया। और जब हमारा ये एरिया पूरा कंप्लीट हो जाएगा तो लास्ट में हम एक मैसेज दे देंगे, मैच इज लाइव नाउ, ठीक है। यहां पर हम लोग ये लिख सकते हैं कि गॉट अ नोटिफिकेशन फ्रॉम हॉटस्टार, इस तरीके से, और यहाँ लिखेंगे मैच इज लाइव नाउ, ठीक है। और यहाँ पर हम लिख देंगे दिस डॉट नोटिफाई, ठीक है। हम लोग प्रोग्राम को स्टार्ट कैसे करेंगे, हम यूजर को स्टार्ट करेंगे, यूजर से स्टार्ट करेंगे, मतलब यूजर का कंस्ट्रक्टर बनाएंगे, यूजर इक्वल्स, यूजर का मतलब ऑब्जेक्ट बनाएंगे, यूजर इक्वल्स टू न्यू ऑब्जेक्ट, न्यू यूजर। तो इस न्यू यूजर के थ्रू क्या हुआ, हमने कंस्ट्रक्टर कॉल किया। अब देखो यहाँ पर एरर क्यों आ रही है, हमने एक्सेप्शन हैंडलिंग में पढ़ा था कि हम एक्सेप्शन को अगर हैंडल नहीं करते हैं, थ्रो कर देते हैं। तो इसका मतलब ये होता है कि जो भी इस कोड को कॉल करेगा वो उसको हैंडल करेगा। अब इस यूजर कंस्ट्रक्टर को कॉल कौन कर रहा है, हम लोग यहाँ से कॉल कर रहे हैं, तो हमें हैंडल करना पड़ेगा, ठीक है। यहाँ पर हम लगा देंगे थ्रोज। लेकिन अगर लेट सपोज अगर हम यहाँ पर थ्रोज ना लगाते, ठीक है,
लेट सपोज हम यहाँ पर हमने यूज़र क्लास तो बना लिए, लेकिन यहाँ पर हमने थ्रोज ना लगाने के बजाय ट्राई कैच लगा दिया। इसका मतलब क्या हुआ कि हमने खुद ही हैंडल कर लिया। ये देखो, तो अब नीचे एरर नहीं आएगी, ठीक है। लेकिन अगर ये ना करते अभी हम, और मान लो थ्रोज लगा देते, जैसे ही देखना थ्रोज लगाएंगे नीचे एरर आ जाएगी। ये देखो नीचे एरर आ जाएगी, आ गई, ठीक है। अब जैसे ही अगर हम थ्रोज हटा देंगे और ट्राई कैच से हैंडल कर लेंगे, तो ट्राई कैच लिखने का मतलब होता है एक्चुअल में एक्सेप्शन को हैंडल करना, और थ्रोज लगाने का मतलब होता है अपनी जिम्मेदारी से भागना और ये कहना कि भैया जो हमें कॉल करेगा वो खुद संभाल ले। तो उसने भैया संभाल लिया फिर यहाँ पर, ठीक है। तो अब अगर हम इस कोड को स्टार्ट करेंगे तो देखो क्या कहानी आती है। यूजर्स आर वेटिंग फॉर अ मैच टू बिगिन। तो ये अभी स्टार्ट क्यों नहीं हुआ? स्टार्ट इसलिए नहीं हुआ क्योंकि हम लोगों ने यहाँ पर थ्रेड को ही नहीं स्टार्ट करा, ठीक है। देखो दिखाते हैं, यहाँ पर हम लोगों ने हॉटस्टार का ऑब्जेक्ट बनाया। हॉटस्टार को स्टार्ट भी तो करना पड़ेगा भैया, हॉटस्टार थ्रेड को, इसलिए। तो अब हम लिखेंगे यूजर्स आर वेटिंग फॉर अ मैच टू बिगन। मैच बिगन्स इन 1 सेकेंड, मैच बिगन्स इन 2 सेकेंड, 3 सेकेंड्स, 4 सेकेंड्स, 5 सेकेंड्स, 6 सेकेंड्स, 7 सेकेंड्स, 8 सेकेंड्स, 9 सेकेंड्स, 10 सेकेंड्स। मैच इज लाइव नाउ, गॉट अ नोटिफिकेशन फ्रॉम हॉटस्टार। अब कुछ लगा, मतलब अच्छा थोड़ी सी फीलिंग आई कि ऐसा लग रहा है कि जैसे हॉटस्टार जैसा लग रहा है कि मतलब जो है इस तरीके से ही कुछ होता है कि कुछ यूज़र्स होते हैं वेट कर रहे होते हैं मैच बिगिन होने का, और कुछ काउंटडाउन टाइप का चल रहा होता है कि इतने समय में मैच स्टार्ट होना बाकी है। फिर एक ऐसी नोटिफिकेशन आती है मैच इज़ लाइव नाउ, और फिर बस तुम जो है देखना शुरू कर देते हो मैच। तो एक बार इसको, अब हमने देखो एक चीज़ और जानी थी कि मल्टी थ्रेडिंग का आउटपुट प्रेडिक्ट कर सकता है CPU टू CPU, सिस्टम टू सिस्टम। तो हो सकता है कई बार मैच बिगन्स इन फर्स्ट 1 सेकंड पहले आ जाए और यूजर्स आर वेटिंग फॉर अ मैच टू बिगन बाद में आए। देखो अभी पहले आ रहा है, ठीक है, मुझे कोई दिक्कत नहीं, अभी फिर पहले आ रहा है, लेकिन कई बार ऐसा होता है कि आ जाता है बाद में, ठीक है। तो चलो अभी आ रहा है मतलब एटलीस्ट। तो ये देखो इतना सारा ये लटक क्यों ना है कंसोल, क्योंकि कई सारे कंसोल चल गए हैं, बार बार हमने प्रोग्राम को स्टार्ट किया है इसलिए। एक बार हम दोबारा स्टार्ट करेंगे, फिर से देखेंगे। यूजर्स आर वेटिंग फॉर अ मैच टू बिगन, मैच बिगन्स इन 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। मैच इज लाइव नाउ, ठीक है। तो आई होप वीडियो पसंद आई होगी और ये कॉन्सेप्ट समझ में आया होगा। देखो रियल वर्ल्ड एग्जांपल दिया था, इसी तरीके से हम लोग पोस्टमैन का एग्जांपल बना सकते हैं। यहाँ पर कुछ नहीं करना है, इस क्लास को खाली पोस्टमैन कर दो, थोड़ा सा मैसेजेस चेंज कर दो, और बस यहाँ पर थोड़ा सा कुछ भी नहीं है, सिर्फ नाम ही चेंज करना है यूज़र की जगह। यूज़र तो यूज़र ही रहेगा, हॉटस्टार को खाली पोस्टमैन कर दो और थोड़े से मैसेजेस चेंज कर दो। तो ये देखो एक सिंपल सा एक मतलब एक मॉडल होता है जिसको हम लोग बोलते हैं प्रोड्यूसर कंज्यूमर का, ठीक है। यहाँ पर एक ही हमारे पास डेटा पाइपलाइन होती है, ठीक है। कंज्यूमर इस पाइपलाइन से, कंज्यूमर क्या होता है इस पाइपलाइन से, कंज्यूमर इस पाइपलाइन से चीज़ें कंज्यूम करता है, और प्रोड्यूसर जो है इस पाइपलाइन में चीज़ें प्रोड्यूस करता रहता है, ठीक है। मतलब मार्केट में जब माल आएगा नहीं, ठीक है, गुड्स, मार्केट में जब गुड्स और सर्विसेज आएंगी नहीं, तो कंज्यूमर कंज्यूम क्या करेगा? अगर गुड्स एंड सर्विसेज मार्केट में आ रही हैं तो कंज्यूमर उसको कंज्यूम कर सकता है, मतलब कंज्यूम करेगा। जैसे कि कई सारी सर्विसेज होती हैं जो मार्केट में आती हैं, मतलब जैसे सामान बिक रहा है, राशन बिक रहा है, ये सब चीज़ें गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूसर जो होते हैं प्रोड्यूस कर रहे हैं मार्केट में, तो कंज्यूमर जो है कंज्यूम कर पा रहे हैं उसको, सिंपल सा फंडा है। तो वही है यहाँ पर, हॉटस्टार जो क्या है प्रोड्यूसर है, हॉटस्टार कंटेंट प्रोड्यूस करता है। यूजर क्या है? कंज्यूमर है, वो कंटेंट को कंज्यूम करता है। तुम नेटफ्लिक्स देखते हो, पिक्चर देखते हो, कंटेंट को कंज्यूम कर रहे हो। नेटफ्लिक्स क्या है? प्रोड्यूसर है, कंटेंट प्रोड्यूस कर रहा है, ठीक है। तो ये कहानी है। आई होप वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई तो प्लीज कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताना वीडियो कैसी लगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन कीप लर्निंग। शुभम निगम साइनिंग ऑफ।